हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ये जो आज की वीडियो है इसका उद्देश्य आप लोगों को शायद थंबनेल और टाइटल देख के पता लग गया होगा कि एमपी ऑनलाइन के थ्रू जो सीएचओ की वैकेंसीज निकली थी 2019 में, उसकी फर्स्ट लिस्ट तो आ गई थी आपकी 2019 में ही। सेकंड लिस्ट आने वाली थी अप्रैल में, तो वो लिस्ट अब जाके आई है मई में। सेशन जो था वो अप्रैल से सितंबर तक का था, लेकिन लेट हो गया, डिले हो गया कोरोना के चक्कर में। इस वजह से इस सेशन को आगे बढ़ाया जाएगा और ज्वाइनिंग आपकी जून से कराई जा रही है। तो अप्रैल से पहले स्टार्ट होना था, तो अप्रैल मई यानी 2 महीने आपकी बढ़ जाएगी, नवंबर तक आपकी जाएगी। जून से नवंबर तक आपका रहने वाला है। तो लिस्ट आ गई है, आपको कैसे डाउनलोड करनी है तो उसके बारे में बताऊँगा। सबसे पहले आपको जाना है एमपी ऑनलाइन की साइट पे और नीचे जाके आपको स्क्रॉल करना है। तो आपको एक पॉपअप होता हुआ एक आइकन दिखेगा न्यू, और आगे लिखा है एडमिशन एट पीएससी एमपी एमएसयू फॉर अप्रैल सितंबर 2020। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको लिस्ट है वो डाउनलोड कर लेनी है, और साथ ही अपने सारे दोस्तों के साथ जिन्होंने इस एमपीसीएचओ में फॉर्म डाला हो उन सब के साथ इस वीडियो को या फिर इस मैसेज को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी कैसा भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ लीजिएगा। मैं आपका जो रिप्लाई है वो गारंटी के साथ करूँगा। आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करूँगा। तो चलिए वो लिस्ट जो मैंने डाउनलोड कर रखी है वो आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है वो लिस्ट जिसमें आप सभी का सिलेक्शन जिनका हुआ है उनके नाम दिए गए हैं, साथ ही पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई कि आपको कैसे एडमिशन लेना है, कब तक एडमिशन लेना है, सब कुछ इसमें बताएगा। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि इसमें सेकंड सेशन के लिए अप्रैल सितंबर सेशन के लिए 390 सीट्स थी, जिन पे 354 सीट पे सिलेक्शन किया गया है। 354 लोगों का सिलेक्शन इसमें किया गया है। और इसमें 2 महिलाएं गर्भवती, जो पिछले सेशन में गर्भवती जी यानी जिनका सिलेक्शन फर्स्ट फेज़ में हो गया था लेकिन वो प्रेग्नेंट थी, तो उसकी वजह से उनको इसमें ट्रांसफ़र कर दिया गया था। और कुछ और लोग जो फर्स्ट सेशन में किसी वजह से एडमिशन नहीं ले पाए थे, उनको भी इसमें प्राथमिकता दी गई है। तो इसमें जो कहा गया है उसके अकॉर्डिंग जो लोग हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्हें 1 से 3 जून के बीच में अपनी पूरी एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट कर लेनी है, जो कि आपका 10 बजे से 5 बजे तक की टाइमिंग है। अब जो लोग एडमिशन लेने वाले हैं उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो सब इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें सभी लिखा हुआ है क्लियर कट कि आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो, और साथ ही उनकी ज़ेरॉक्स कॉपी करा के सेल्फ अटेस्ट या फिर किसी भी ऑफिसर से जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है उसके साथ उससे आप अटेस्ट करा सकते हैं। हालांकि यहाँ पे सत्यापित लिखा है कि चाहे वो सेल्फ अटेस्ट भी मान सकते हैं या फिर किसी से आप करा के ले जा सकते हैं। साथ ही आपको 15,000 रुपये का डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा स्टेट हेल्थ सोसाइटी भोपाल के नाम से, और एडमिशन के टाइम को ये आपका वहाँ पे लगेगा। और जब आपका ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तब आपको ये रिटर्न कर दिया जाएगा, 15,000 रुपये आपके वापस कर दिए जाएंगे। और उसके बाद इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो इसमें थोड़ा गलत दी गई है। इसमें मई लिखा है, तो मई तो नहीं होगा, जून होगा। 3 जून के बाद 5 बजे के बाद आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और जिन लोगों का एडमिशन हो जाएगा उन्हें 4 बजे सुबह 4 जून को, क्योंकि मई तो चल ही रही है, तो 4 जून को 9 बजे उन्हें रिपोर्ट करना पड़ेगा। और जो लोग इस दौरान कुछ प्रॉब्लम है उनकी, जो महिलाएं हैं उनमें से अगर कोई प्रेग्नेंट है तो वो अपना जो इंटर्नशिप है, जो ट्रेनिंग है, वो आगे पोस्टपोन कराने के लिए एक जो लेटर इसमें प्रेषित किया गया होगा उसको देख लें अच्छे से। तो चलिए नीचे करते हैं। इसमें और जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है, आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो सिंपल सा होता है कि आप अपने बेसिक से स्टार्ट करिए। आपका 10th का मार्कशीट होना चाहिए, और अगर आपके पास उसकी जो सर्टिफिकेट है, सनद बोलते हैं जैसे, वो है तो वो भी। 12th के दोनों, बीएससी नर्सिंग या फिर आपने जीएनएम या जो भी कर रखा हो डिप्लोमा या डिग्री, वो चाहिए होती है। साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मध्य प्रदेश बोर्ड से ही होना चाहिए, मध्य प्रदेश की नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए। फ़ोटो अभी रिसेंटली खींचे हुए होने चाहिए। साथ ही 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर
2 लाख का बंद पत्र लिखा होना चाहिए, जिसमें ये लिखा होना चाहिए कि आप ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद 3 वर्ष तक यानी 3 साल तक आप इस सर्विस में जॉब करेंगे। अगर आप जॉब नहीं करते हैं तो 2 लाख रुपए आपको वापस करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप ये जॉब छोड़ पाएंगे। ये होता है। और अगले बात करते हैं तो इसमें आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, डोमिसाइल जिसे मूल निवास कहते हैं वो चाहिए होगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो कि कम से कम MBBS डॉक्टर के द्वारा बनाया गया हो और ज्वाइनिंग के 15 दिन के अंदर यानी रिसेंटली ही बनाया गया हो, ज़्यादा 15 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपने एक्सपीरियंस लेटर लगाया था या नहीं भी लगाया उस टाइम और इस समय आपके पास है तो आप वो एक्सपीरियंस लेटर अपना लेके जाइएगा, आपको उसमें आगे प्रमोशन में फ़ायदा देगा। और आपका जो रिज़ल्ट आया था कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का यानी CHO का, उसकी जो मार्कशीट थी और जो प्रवेश पत्र था वो भी ले जाइएगा, साथ ही में उसकी ज़ेरॉक्स करा के उसको भी अटेस्ट करा लीजिएगा। यहाँ पे इन्होंने क्लियर कट लिख रखा है कि अगर कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है इनमें से तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ इन्होंने पिछले जब मार्किंग की गई है उसका फॉर्मूला दे रखा है नॉर्मलाइजेशन का, तो जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया उनके लिए तो अब कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। बाकी जिनका नहीं हुआ है वो अपना यहाँ से मार्क्स चेकआउट कर सकते हैं इसको फॉर्मूले को नज़र रखते हुए। अब आपको बताते हैं जो जो सेंटर्स आपके बनाए गए हैं वो कहाँ कहाँ हैं। तो आपके ये लगभग 6 सेंटर बनाए गए हैं। आपके पास जो भी पड़ता है 6 में से उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पहला है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज उज्जैन, फिर दातिया, फिर ग्वालियर, फिर जबलपुर, सियोनी, जबलपुर। इतने सारे 6 आपके प्रोग्राम स्टडी सेंटर बनाए गए। इसके नीचे लिस्ट दी गई है जो लोग सिलेक्शन जिनका हुआ है। इसमें 354 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें से कुछ लोग पुराने जो फर्स्ट फेज़ के थे वो सिलेक्ट किए गए हैं। टोटल 390 इसमें वैकेंसीज थी। अब तीसरी लिस्ट जो है वो आएगी, उसमें इसमें जो खाली रह गए वो लोग और जो उसकी वैकेंसी है उन सारे लोगों को जोड़ के हो सकता है फाइनल लिस्ट निकाली जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपका इसमें नाम है तो आपको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। अब यहाँ पे इन्होंने ये एक फॉर्म दे रखा है, इसको आप फिल कर सकते हैं एनरोलमेंट के लिए। यहाँ पे ये डिक्लेरेशन दे रखा है कि यहाँ पे इन्होंने कुछ डिक्लेरेशन फॉर्म दे रखे हैं। इसके नीचे यहाँ पे जो बॉन्ड आपको बनवाना है श्योरिटी बॉन्ड सॉरी, तो उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए वो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। फिर आपको जो भी प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आई थिंक ऑल क्लियर हो गया होगा आपका। इसके बाद इन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रखे हैं जो कुछ BAMS और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए विशेष रूप से रखे गए हैं। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।